I can never ever find the right words, and there's no way this is. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये एक मच नीडेड किस्म की वीडियो थी उन लोग के लिए जो कि E60 लेने का सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले इसके ऊपर बायर्स गाइड बनाया था और उससे पहले एक बेसिक रिव्यू बनाया था। जो चीज़ मैंने मिस आउट करी थी ना E60 पे, वो थी ओनरशिप रिव्यू। एंड टुडे ऑफिशियली मुझे 5 साल हो गए E60 रखे हुए, जिसके अंदर मैंने 525i भी रखी और 530i भी रखी है। तो आइए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओनर्स रिव्यू में बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया ओवरऑल विद द E60। सबसे पहला जो फैक्टर है जो काफ़ी लोग को बग करता है वाइल बाइंग अ जर्मन कार या फिर एक BMW इन जनरल, वो ये है कि भाई इन गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बंदे को मार देती है। अब गूगल करें तो गूगल पर तो आपको यही गूगल बोलेगा कि जी अगर आपने BMW ले ली है ना तो बस आप अपने जनाजे की प्रेपरेशन करें। गूगल के मुताबिक ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट जो मेरा ओपिनियन है, और मैंने क्योंकि 5 साल हो गए यार रखते हुए, तो मैंने जो 530 आए इसकी मेंटेनेंस जो है बाय दीवान मोटर्स सिर्फ 60,000 है। 60,000 कोई कम नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग आप दीवान मोटर से जो कि BMW की लाइक ओरिजिनल क्या कहते हैं डीलरशिप है, ओरिजिनल डीलरशिप है, सो कंसिडरिंग दैट 60,000 इज नॉट मच, जिसके अंदर आपकी मतलब 1.5 साल वाली 2 साल वाली मेंटेनेंस होती है, जिसमें अब डिपेंड करता है आप चलाते कितना है। मेरे तो 1.5-2 साल में ही होती है मेंटेनेंस, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी चलती ही नहीं है ज़्यादा। क्योंकि ये मतलब वो मेरी गाड़ी का वाला साहब है ना, क्योंकि शायद आप लोग को अभी तक मैंने बता दिया हो मार्क एक्स मेरी डेली ड्रिवन है, वेर एज ये गाड़ी जो है ये मेरी ज़रा वो मतलब वीकेंड मॉन्स्टर है। वो घर में खड़ा रहता है ना, जो हर वीकेंड पे निकलता है टेरराइज करने, तो इसका वो सीन है। तो कंसिडरिंग दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी 60K है, जिसके अंदर फिल्टर से लेके ऑयल से लेके पूरा इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का जो दीवान लेते हैं, और मतलब उसके अंदर कंप्यूटर चेक वगैरह वो सब कुछ होता है। सो इन माय ओपिनियन 60K इज़ नॉट बैड फॉर BMW 5 सीरीज, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट जो बात है वो है कंफर्ट की। अब कंफर्ट के अंदर मैं अपनी पुरानी वाली 5 सीरीज को भी ज़रा डिस्कस करना पसंद करूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो था वो था कंफर्ट सस्पेंशन, वेराज इस गाड़ी के अंदर जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, ये जो अभी आपके सामने भी आ रही है इस वक्त स्क्रीन पे, ये मेरी ग्रे 530i है। और इसके अंदर जो है पुराने ओनर ने स्पोर्ट सस्पेंशन रेट्रोफिट किया हुआ है। तो क्योंकि स्पोर्ट सस्पेंशन है इसमें, तो ये थोड़ी सी स्टिफ राइड है इसकी, जो कि M स्पोर्ट्स में आया है और M5 में आया है। लेकिन M स्पोर्ट का जो होता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है, तो इसमें M स्पोर्ट वाला सस्पेंशन है। वेरएज जो मेरी 525 में था ना, वो तो भाई ऐसा सस्पेंशन था, ऐसा लगता था कि गाड़ी लहरा रही है। लाइक लिजिट पता ही नहीं चलता था कि गाड़ी चल रही है। एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल राइड, इवन विद लो प्रोफाइल टायर्स। उस पर लो प्रोफाइल टायर डले हुए थे उस गाड़ी पे, 17 इंच के रिम्स थे, लेकिन टायर लो प्रोफाइल थे। उसके बाद भी ऐसा लगता था कि जी आप लहरा रहे हैं हवा में। तो मेरे हिसाब से कंफर्ट जो है इस गाड़ी की अनमैचेबल है। स्पेशली इसका स्टीयरिंग व्हील, इसका स्टीयरिंग व्हील इतना सॉफ्ट है ना, मतलब ऐसा लगता है कि आपने कुछ पकड़ा हुआ ही नहीं है। और फिर सीट्स की बात करें तो सीट्स भी इन माय ओपिनियन बहुत अच्छी हैं। कंसिडरिंग लेदर है उस हिसाब से बहुत नरम है, और मैं तो ख्याल भी रखता हूँ अपनी गाड़ी का, तो मैं तो कंडीशनर भी लगाता हूँ ना सीट्स पे। तो ये है कि अगर आपने लेदर का ख्याल रखा हुआ है तो आपकी लेदर भी बड़ी कंफर्टेबल आपके लिए हो जाएगी। फिर आती है बात रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी जो है ये इट्स अनदर फैक्टर जो कि इन जर्मन गाड़ियों के अंदर मतलब बहुत बुरे तरीके से जर्मन गाड़ियाँ जिस वजह से बदनाम है वो इनकी रिलायबिलिटी है। एंड टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायबिलिटी इस गाड़ी की एवरेज है 5 सीरीज E60 की। एंड व्हेन आई से एवरेज आई मीन के मसला आ जाता है गाड़ी में, ठीक है, आ जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, हर गाड़ी में आता है। लेकिन जो 5 सीरीज की खासियत है ना, इन शॉर्ट BMW की खासियत, वो ये है कि जब इसमें मसला आता है तो गाड़ी आपको बताती है। वेरस दूसरी गाड़ियों में जब मसला आता है ना तो आपको नज़र नहीं आता। इसमें क्योंकि आपको पहली मसला नज़र आ जाता है इसकी स्क्रीन में, इसके मीटर में, क्योंकि इतनी हाईटेक गाड़ी हैं, तो इनमें जब नज़र आ जाते हैं तो बंदे को होता है लो जी हमारा तो काम ख़राब हो चुका है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई बड़ी सी बड़ी वजह हो, क्योंकि इनके अंदर भी है ना छोटे छोटे मसलों की भी 10 वजहें होती हैं। जैसे इट कैन बी एज स्मॉल एज अ सेंसर, एज स्मॉल एज कोडिंग, एज बिग एज अ कंप्लीट मॉड्यूल। तो बेसिकली इसके खर्चे वैरी करते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम यू आर हैविंग।
एंड माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि अगर आपने एक E60 रखनी ही है ना, तो साथ में एक OBD स्कैनर भी ज़रूर रखें। OBD स्कैनर को होने का फ़ायदा ये है कि जी आपकी गाड़ी में मिसाल के तौर पे कोई कोड आया, फ़ौरन से स्कैनर लगाया, कोड चेक किया, अच्छा ये कोड है, ओके, उधर से ही क्लियर मारा, कोड चला गया। अक्सर केसेस में ऐसा भी होता है। तो एक OBD स्कैनर रखना इस गाड़ी के साथ एक्सट्रीमली रिकमेंडेड है। फिर हम बात करते हैं इस गाड़ी की वैल्यू की। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस गाड़ी ने अपनी वैल्यू को अच्छे तरीके से रिटेन किया है। एंड डिप्रिशिएशन तो इस गाड़ी में ओवर द पास्ट 3 years बहुत कम आई है। E60 हैज़ बीन अप्रिशिएटिंग ओवर द पास्ट 3 years का टाइम एरा। क्योंकि आप देख लें, आज से 2.5 साल पहले आप गाड़ी लेने जाएं तो आपको मिलती थी अराउंड 19 तक की एक एवरेज कंडीशन की गाड़ी। आज के ज़माने में आपको एक एवरेज कंडीशन की गाड़ी मिलती है 22 तक की। सो बेसिकली इन गाड़ियों ने अपनी वैल्यू को, मतलब उड़ गई है इनकी वैल्यू। और कुछ कुछ की फीचर्स होते हैं जैसे कि सनरूफ हो गया, काफ़ी गाड़ियों में नहीं होता। जिन गाड़ियों में है वो उनके ओनर्स बहुत लकी हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी हैं एज कम्पेयर टू द कार्स विदाउट द सनरूफ। क्योंकि आप देखें तो अगर फुल लोडेड गाड़ी जिस तरीके से मेरी है, इसमें 16 एयरबैग है। नॉट अ जोक भाई, 16 एयरबैग करना क्या है इतनों का। 16 एयरबैग, 2 जोन क्लाइमेट, और फुल शशकों वाली जो 5 सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें एक आधा कम होगा बस। जैसे मेरी इसमें, मुझे नहीं याद पड़ रहा है इसमें क्या कम है। इसमें सिर्फ कूलिंग सीट्स नहीं है, जो कूलिंग सीट्स अलग से होती है वेंटिलेटेड, वो नहीं है इसमें। एंड पीछे इसमें लाइटर के पोर्ट नहीं है। दैट्स इट। बाकी सब है इसमें। फ्रिज भी है, मैं दिखा चुका हूँ। तो ये है कि फुल्ली अप्रिशिएटेड गाड़ी अराउंड 32 तक की हो गई है। एंड अगर वो वेल मेंटेन्ड हो तो 35 की भी है। माई ओपिनियन इज कि बाय अ क्रिस्प कंडीशन कार मज़ा आ जाएगा आपको, बता रहा हूँ मैं। बिगड़ी भी गाड़ी ना हो, वेल मेंटेन्ड हो, मज़ा आएगा, लिखवा लें। अगर मैं बात करूँ मोस्ट हैंडी फीचर्स की इस गाड़ी के जो मुझे बहुत पसंद है, नंबर 1, आई ड्राइव। जितनी ही आपको टेंशन देता है ना आई ड्राइव, एरर्स दिखा दिखा के बार बार, उतना ही अच्छा है। क्योंकि आई ड्राइव के होने के बाद आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है, यार अगर कुछ भी मसला आया गाड़ी में, गाड़ी हीट अप हो या कुछ भी XYZ, आई ड्राइव आपको पहले ही बता देगा। ये मसला जो बहुत गाड़ियों में फेस करना पड़ता है, दैट इज के भाई जी गाड़ी हीटअप हो गई, पता भी नहीं चला, वो इस गाड़ी में नहीं होगा, क्योंकि आपको आई ड्राइव बता देगा। द सेकेंड मोस्ट हैंडी फीचर इन माई ओपिनियन आर दी मेमोरी सीट्स। अभी ऑप्शनल है, हर गाड़ी में नहीं होती, लेकिन जिस गाड़ी में है, यू गाइज आर लकी। क्योंकि अगर आपके घर में 2 ड्राइवर्स हैं जो चलाना पसंद करते हैं गाड़ी को, सो यस, मसला ही नहीं है। मेमोरी सीट 1 आपके बड़े भाई की, मेमोरी सीट नंबर 2 आपकी अपनी। मैं बात करूंगा इसके इंजन की। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन सारी लाइनअप में E60 के जो 2003 से लेके 2010 तक आई है E60, उसमें इन माय ओपिनियन दी बेस्ट, इन माय ओपिनियन ही, फोरम्स का ओपिनियन और लाइक लेजिटिमेटली हर किसी का ओपिनियन ये है कि द बेस्ट मॉडल ईयर E60 इज द 2005। क्योंकि इसके अंदर 2003-4 वाली अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। इसमें अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स थी जो कि आई थी 2005 में। एंड इसके अंदर था इंजन M54B30, विच इज़ ऑनेस्टली अ वेरी रॉक सॉलिड इंजन। क्योंकि जो मेरी लास्ट गाड़ी थी वो मैंने तरीके से हीटअप कर दी थी। ये वाली नहीं, ये वाली तो बड़ी अच्छी है, रिलायबल है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इससे पहले वाली थी वो ऐसे प्यार से आपके भाई ने है ना करी थी हीटअप, कि वो गाड़ी की भी सोच रही होगी यार, मतलब ऐसा क्या मैंने गुनाह किया था जो यहाँ आके मैं फंस गई हूँ। आई ड्राइव ने मुझे 3 दफ़े एरर दिया, मैं क्या करूँ, घर पे आके खड़ी करूँगा ना गाड़ी, गली में ही तो आया था। तो 3 दफ़ा एरर दिया उसने मुझे कि गाड़ी आपकी हीटअप हो रही है, बहुत बुरी हीटअप हो गई है, ये वो। उसमें भी M54 था। एंड आई टेल यू कि सिर्फ एक मसला आया था उस गाड़ी में, एंड उसका क्या था वो, उसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन चेंज कराना पड़ गया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि बेसिकली मैं गाड़ी धो रहा था एंड मैंने फ़ैन जला दिया था, सैडली इनफ। तो इसलिए गाड़ी हीटअप हो रही थी इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद जब हीटअप हो गई गाड़ी, तो मुझे उसका कूलेंट रिजर्वर चेंज करना पड़ा था, जिस तरीके से इस गाड़ी का भी करना पड़ा। पुरानी वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये तो माइनर हीटअप हुई थी, तो वो उसका कूलेंट रिजर्वर चेंज हुआ था। उसके सी की तरह मैंने पाइप्स चेंज किए थे। इसके तो मैंने एज प्रिवेंटिव करा लिए थे। मैंने बोला भाई इससे पहले कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो, मैं पहले ही करा लेता हूँ। क्योंकि माइनर ड्रिपिंग थी इसमें, अगर आप लोग को याद हो तो पुरानी गाड़ी में, क्योंकि मेरे एक्सट्रीम ड्रिपिंग आना शुरू हो गई थी, जो मेरी डार्क ब्लू वाली गाड़ी थी। तो इसलिए मैंने बोला कि यार वक्त पे अगर करा लिया जाए
तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए M54 जैसा पत्थर इंजन और कोई नहीं है। उसके बाद वो गाड़ी अपने पहियों पे चल के आई घर, उसके बाद वो उधर से आगे मजीद अपने पहियों पर गई उसी इंजन पे। सो M54 इन शॉर्ट इज़ अ वेरी रिलायबल इंजन। एंड आउट ऑफ द 3 इंजन जो कि इसमें पेट्रोल में आए हैं 3000 सीसी के अंदर, M54, N52 एंड द N53, ये जो 3 इंजन आए इनमें सबसे क्रिस्प इंजन M54 है। अच्छा, एक और मसला जो होता है ना एक पावरफुल गाड़ी लेते हुए, वो है पेट्रोल। एंड इसका जो पेट्रोल मैं यूज़ करता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर जब मैं प्रीमियम डालता हूँ, बेसिकली हाई ऑक्टेन जब इसमें डालता हूँ मैं, तो गाड़ी तो रॉकेट बन जाती है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन जब इसके अंदर मैं सादा डालता हूँ ना, तो सादे पर भी सफिशिएंट परफॉर्मेंस देती है यार। मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपके पास 3000 सीसी गाड़ी हो जिसके अंदर आपको पेट्रोल का मसला ही ना हो, एंड एवरेज की जहाँ तक बात रही, अगर मैं मतलब फुल जोन में आके अगर गाड़ी चलाऊँ ना, फुल दबा के तरीके से, तो बुरे से बुरा एवरेज 8 का दे देती है। लेकिन अगर मैं इसको प्यार से चलाऊँ ना तरीके से, तेरा तो एवरेज कहीं नहीं गया भाई, 13-14 परफेक्ट एवरेज। अगर उसको मैं प्यार से चलाऊँ लाइट फुट पे, हाँ फुल हैवी फुट पे चलाऊंगा और फुल रेसर बन जाऊँ, तो फिर 8 का भी दे देती है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे से बहुत पूछा जाता है, क्योंकि मैंने तो अपना इंस्टाग्राम वगैरह दिया हुआ है और अभी भी स्क्रीन पे आ रहा है, बाय द वे विजिट कर लें अगर कुछ पूछना हो तो, व्हाई नॉट। तो सीन ये है कि भाई मेरे से जो एक बहुत कॉमन सवाल किया जाता है वो है कि भाई हम 525 आए लें या 530 आए लें। अब कुछ लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि जब मैंने 525 रखी हुई थी, सो इट फेल्ट एक्सट्रीमली अंडर पावर्ड। ऐसा लगता था कि हिल ही नहीं रही है, उसमें जान ही नहीं है, उसमें ऐसा लगता था दम ही नहीं है। वेरस 530 जो है इसकी, मतलब ओवरऑल ये कुछ और ही चीज़ है। ठीक है, इंजन दोनों में M54 है, इसमें B30 है, उसमें B25 है। सिर्फ कंप्रेशन का फ़र्क है। मैं डिप्रेशन बोलने वाला था फॉर सम रीज़न सिर्फ कंप्रेशन का फ़र्क है इनमें। ठीक है, तो ये 3000 है, वो 2500 था। तो ऑब्वियसली 3000 तो पावर ज़्यादा ही होती है, कंपैरिजन नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन 3000 की इंजन की जो ग्राउल है, मतलब साउंड, अपनी जगह एवरेज इसका ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो पावर टू वेट रेशो के हिसाब से आप देखें ना, तो वो ज़्यादा हैवी थी कंसिडरिंग उसका इंजन छोटा था, इफ़ इट मेक सेंस। तो उसका एवरेज बुरा था इससे, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर सम, बट जिनके समझ में आ गई होगी वो समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली 530 आए लें, 525 आए ना लें, 525 बहुत अंडर पावर है। ठीक है, 530 है परफेक्ट। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है कि यार 530 क्यों लें, इससे अच्छे भी तो मतलब 540, 545, 535, 550 आए। 535 के अंदर आया है N54 इंजन। N54 जो होता है वो ट्विन टर्बो होता है, और अनरिलायबिलिटी तो उसका सेकंड नेम है। ठीक है, वो एक्सट्रीमली ट्रबलसम इंजन है, एक्सट्रीमली। फिर आते हैं इसके N62 जो कि आए हैं 540, 545 और 550 आए में। हाँ, वो इंजन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे वो गाड़ियाँ बहुत रेयर है। इनफैक्ट इस वक्त भी मैंने देखा था रिसेंटली, अराउंड 2 दिन पहले, सिर्फ एक ही 545 आई लगी हुई है फॉर सेल। वो सिल्वर ग्रे मेटालिक, सेम मेरा वाला कलर है उसका, और व्हील्स भी इत्तेफाक से सेम है। तो ये है, सिर्फ एक 545 आई लगी है। एंड इसलिए मैं 545 आई और ये ज़्यादातर V8s वाली को इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये हैं ही बहुत कम। जो मेजॉरिटी गाड़ियाँ यहाँ पे वो हैं 530 आई पेट्रोल वाली। द लास्ट फैक्टर इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई अगर वक्त पे इस गाड़ी की मेंटेनेंस कर लेना, व्हाट आई मीन बाय प्रिवेंटिव इज के बेसिकली आपने उस मेंटेनेंस को करके आने वाले मसले को पहले ही प्रिवेंट कर दिया, तो वो आया ही नहीं। ये सीन है। अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर ली इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी मसला नहीं करेगी। मैंने अपनी इस गाड़ी का कंप्लीट कूलिंग सिस्टम ओवरऑल किया है जस्ट आउट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये नहीं कि मतलब कूलिंग सिस्टम ने काम छोड़ दिया था। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसकी
बैटरी केबल पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ऑल्टरनेटर, इसकी बैटरी, ओवरऑल मैंने खुद ने करी है। ऑल्टरनेटर्स के प्रीवियस ओनर ने पहले चेंज किया हुआ था। उसके बाद कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर वगैरह, एवरीथिंग ओवरऑल। मतलब ये गाड़ी इस वक्त, मेरी पर्टिकुलर गाड़ी एक्सट्रीमली ट्रबल-लेस है, कोई मसला है ही नहीं, ठीक है। माई पॉइंट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे ना तो कोई मसला नहीं आएगा आपकी गाड़ी में। और अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपने कर ली और आपकी गाड़ी एक रिलायबल एग्जाम्पल बन गई, सो यू आर गोइंग टू बी दी हैप्पीएस्ट मैन ओनिंग ए E60। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीक्स वीडियो। एंड ये है कि अगर आप लोग को और वीडियोस चाहिए E60 पे तो लेट मी नो, आई विल मेक मोर, ठीक है जी। तो ये सीन है। एंड नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। What you gonna do